इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि आत्मा नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय है। जो इस प्रकार के आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझता है, वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझने वाला व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करता है और वह किस प्रकार का होता है, यह इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थः कम घातयति हन्तिकम। इसका संधि विच्छेद करके हम पढ़ेंगे। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थः कम घातयति हन्तिकम। इसमें कहते हैं कि पार्थ, हे अर्जुन, यह एनम एनम अर्थात इस आत्मा को अजम, अजन्मा और अव्ययम, अविनाशिनम, विनाश रहित और अव्ययम, अव्यय जिसको मानता है, जिसका नाश नहीं होता, इस प्रकार का जो व्यक्ति इस आत्मा को मानता है, वह पुरुष, सह पुरुष है, वह पुरुष, हे पार्थ, कथम घातयति, वह कैसे किस व्यक्ति को मरवा सकता है, और कम हंति, वह किसको मार सकता है। ना तो वह व्यक्ति किसी को मार सकता है, ना वह व्यक्ति किसी को मरवा सकता है। वह व्यक्ति जो इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता है और यह पहचानता है कि यह आत्मा अविनाशी है, नित्य है, नित्य अर्थात जो कभी भी खत्म ना हो, सेटल्ड है, स्थापित है, ऐसी यह आत्मा जो अजम है, जिसका जन्म नहीं होता और जिसका नाश नहीं होता, जिसका अस्तित्व चिरस्थायी है, इस प्रकार की आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जो व्यक्ति जानता है, वह व्यक्ति ना किसी को मार सकता, ना किसी को मरवा सकता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सामने जो तुम्हारे खड़े हैं, उनमें सभी में विशिष्ट आत्माएं हैं। तुम उन आत्माओं का विनाश नहीं करने चाह रहे हो। तुम उन दुष्ट जो कर्म करने वाले लोग हैं, उनको केवल इस शरीर से केवल मुक्ति मात्र दिलाने का प्रयास कर रहे हो, और ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए आत्मा जिसका नाश नहीं होता, उसका नाश करने में तुम समर्थ भी नहीं हो, इसलिए दुख तुम्हें नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का संदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। अग्रिम श्लोक है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। जिस प्रकार से मनुष्य कपड़े बदलता है, पुराने कपड़े बदल करके नए कपड़े ग्रहण करता है, जब पुराने वस्त्र मैले हो जाते हैं तो नए वस्त्र वह धारण करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा है। यह आत्मा शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करती है, और जब वह वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तब उन शरीर रूपी वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्रों को ग्रहण यह आत्मा करती है। इस प्रकार से यह आत्मा का एक स्वरूप है, आत्मा का एक स्वभाव है। क्या कहते हैं? वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। कहते हैं यथा नरह जीर्णानि वांसांसी विहाय, जैसे नरह यानी मनुष्य, जीर्णानि पुराने, वासांसी वस्त्रों को, विहाय त्याग करके, अपराणी अर्थात दूसरे, कैसे? नवानी नवीन वस्त्रों को, गृह्णाति ग्रहण करता है, तथा
वैसे ही देही, यह जो जीवात्मा है, यह जीवात्मा भी जीर्णानि, पुराने शरीराणि, शरीरों को, विहाय यानी छोड़ करके, अन्यानि अर्थात नवीन दूसरे शरीरों को, नवानि अन्यानि नवीन शरीरों को, संयाति ग्रहण करती है, प्राप्त करती है। जिस प्रकार व्यक्ति का शरीर जीर्ण हो जाता है, जीर्ण होने के बाद में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। वृद्धावस्था के बाद में व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो जो आत्मा है, जीवात्मा जो है, वह जीवात्मा का विनाश वहां पर नहीं होता। जीवात्मा उस शरीर को छोड़ करके नवीन देह को ग्रहण करती है, नवीन शरीर को ग्रहण करती है। इसी को हमने जन्मांतर कहा। और जन्मांतर के जो संस्कार है, जो कर्म है, जो अच्छाइयाँ हैं, वो अगले जन्म में भी व्यक्ति को वैसे ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जीवात्मा का कार्य है, एक देह को त्याग कर दूसरे देह को ग्रहण करना। और किस प्रकार से? जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी एक देह को छोड़ करके नई देह को ग्रहण करती है। इसलिए हे अर्जुन, जो स्थापित सत्य है, जो सेटल्ड फैक्ट है, जिसको तुम और मैं नकार नहीं सकते, जिसमें कोई व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता, जो हमारे हाथ में नहीं है, वश में नहीं है, उस नियम के परे कुछ नहीं है, तो उसमें दुख किस बात का? आत्मा का स्वभाव है कि एक शरीर से दूसरे शरीर को वो ग्रहण करेगी, तो उसमें दुख किस बात का? इसलिए ये शाश्वत सत्य है और इसको मान करके तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। यही आत्मा का स्वरूप है, यही सनातन है, यही शाश्वत है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को इन श्लोकों के माध्यम से आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाने का प्रयास करते हैं और अर्जुन को युद्ध कर्म में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। यहाँ पर वांसांसी, जीर्णानी, ये सब नपुंसकलिंग के शब्द है। ये बहुवचन का शब्द है, नपुंसकलिंग में है। नवानी, ये भी नपुंसकलिंग में है। जिस लिंग में विशेष्य होता है उसी लिंग में विशेषण भी होता है। जिस विभक्ति में विशेष्य होता है उसी विभक्ति में विशेषण भी होता है। इस प्रकार से व्याकरणिक दृष्टि से भी इन शब्दों को हमें समझना चाहिए। आपको यदि कुछ कठिनाई महसूस होती है या व्याकरणिक रूप से किसी शब्द को समझने में कुछ कठिनाई महसूस होती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।